व्हाइट हाउस की दीवारों के पीछे एक मुलाकात हुई, ना कोई मुस्कान ना कोई वादा, सिर्फ निगाहें और एक ठंडी चुप्पी। जी हाँ, यूक्रेन जंग के मोर्चे पर है, लेकिन अमेरिका का सबसे ताकतवर चेहरा अब चुप है। क्या ट्रंप की चुप्पी एक नई चाल है या यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ने का संकेत? सवाल बहुत है, जवाब अभी धुंध में छुपा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मुलाकात की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हाल ही में अमेरिका गए, जहां उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यूक्रेन इस समय एक गंभीर युद्ध से जूझ रहा है। रूस के साथ चल रहे युद्ध को लगभग 3 साल होने को आए हैं और यूक्रेन को लगातार हथियारों और विदेशी मदद की जरूरत है। इस बार ज़ेलेंस्की खास मकसद से अमेरिका पहुंचे थे। वो चाहते थे कि अमेरिका उन्हें और ज्यादा सैन्य मदद दे। उन्होंने ट्रंप से पैट्रियट मिसाइल, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और F-16 जैसे आधुनिक हथियारों की मांग रखी, ताकि रूस के हमलों का डटकर जवाब दिया जा सके। जी हाँ, और ये मांग कोई मामूली नहीं थी। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और F-16 जैसे हथियार वो सिस्टम है जिनसे यूक्रेन अपने एयर डिफेंस को मजबूत बना सकता है, खासकर जब रूस की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले तेज हो गए हैं। ऐसे में इन हथियारों की मांग एकदम जरूरी लगती है। लेकिन जब ज़ेलेंस्की ने ये मांग ट्रंप के सामने रखी तो ट्रंप ने चुपचाप सब सुना, पर साफ तौर पर कहा कि इस समय यूक्रेन को कोई नया हथियार नहीं देंगे। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में गहराई से शामिल होता है तो इससे रूस और अमेरिका के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। ट्रंप ने खास तौर पर होमचोंग मिसाइल देने से मना किया, क्योंकि ये लंबी दूरी तक मार कर सकती थी। जी हाँ, और रूस इसे सीधी चुनौती मान सकता है। ये एक रणनीतिक फैसला था, लेकिन यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका भी है। बिल्कुल, अब सोचिए, एक तरफ ज़ेलेंस्की अमेरिका के सबसे बड़े नेता से उम्मीद लेकर गए और दूसरी तरफ उन्हें वहां से कोई ठोस समर्थन नहीं मिला। यूक्रेन की हालत पहले से ही खराब है, शहर तबाह हो रहे हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और रूस की सेना अब भी लगातार हमला कर रही है। ऐसे में अगर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से मदद ना मिले तो यूक्रेन के लिए लड़ाई और कठिन हो जाएगी। ट्रंप के रुख से ऐसा लग रहा है कि वो अब अमेरिका को दूसरे देशों के युद्ध में नहीं झोंकना चाहते। वो बार बार कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, यानी पहले अपने देश की चिंता करो, और शायद इसी सोच के चलते उन्होंने हथियारों की मांग पर रोक लगा दी है। और यही बात अमेरिका के भीतर भी बहस का मुद्दा बन चुकी है। कई अमेरिकी नागरिक और नेता कह रहे हैं कि अमेरिका पहले से ही बहुत पैसे और हथियार यूक्रेन को दे चुका है। अब जब खुद अमेरिका को आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो क्यों किसी और के युद्ध में शामिल हो? ट्रंप इसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इससे रूस को ताकत मिल सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिका ने ज्यादा हस्तक्षेप किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ऐसे में ट्रंप का ये डर भी जायज लग सकता है कि कहीं अमेरिका खुद को किसी बड़े युद्ध में ना झोंक दे। अब बात करें ज़ेलेंस्की की, तो उन्होंने ट्रंप से मिलने से पहले अमेरिका की 2 बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों रैथियान और लॉकहीड मार्टिन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इन कंपनियों से ज़ेलेंस्की ने खास बातचीत की कि कैसे यूक्रेन की एयर डिफेंस को और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी हथियार कंपनियों से रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा भी हुई। यानी ट्रंप से साफ जवाब नहीं मिलने के बावजूद ज़ेलेंस्की ने कोशिश की कि किसी न किसी रास्ते से यूक्रेन को जरूरी हथियार मिल सके। इसका मतलब साफ है, यूक्रेन को अब भी उम्मीद है कि अमेरिका किसी न किसी रूप में मदद करेगा, भले ही वो सीधे ट्रंप से ना मिले। जी हाँ, यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ट्रंप इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अगर वो अगला चुनाव जीतते हैं तो वो फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की अभी से ट्रंप के साथ अच्छे संबंध बनाकर भविष्य के लिए तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो यूक्रेन की मदद करेंगे या फिर नहीं। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वो इस युद्ध को 24 घंटे में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे होगा इस पर कोई विस्तार नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ राजनीतिक बयान भी हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम का असर क्या होगा। सबसे पहले तो यूक्रेन को अपने समर्थन में कभी कुछ महसूस हुआ होगा। अगर इसके पीछे अमेरिका हटता है तो यूरोपीय देश भी थोड़ा सतर्क हो सकते हैं। दूसरी बात, रूस इस पूरी स्थिति को अपने पक्ष में इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकता है। अगर अमेरिका हथियार नहीं देता तो रूस का मनोबल बढ़ेगा और वो और आक्रामक हो सकता है। तीसरी बात, ट्रंप के इस रवैये से अमेरिका की वैश्विक छवि पर भी असर पड़ सकता है। दुनिया भर में अमेरिका को एक ऐसा देश के रूप में देखा जाता है जो लोकतंत्र की रक्षा करता है, लेकिन अब अगर वो पीड़ित देशों की मदद नहीं करता तो उसकी छवि को नुकसान हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये केवल यूक्रेन की खबर नहीं है, ये उस बड़ी बहस का हिस्सा है जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।